हेलो दोस्तों, मैं अमन चिंपा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल अमन की पाठशाला में। तो जो सीरीज अपन ने तैयार स्टार्ट कर रखी है, आप रिवीजन ऑल चैप्टर रिवीजन, ठीक है। तो आशा करता हूं कि उसका आपको फायदा हो रहा होगा। धीरे धीरे उसकी आगे आने वाली वीडियो मैं अपलोड करता जा रहा हूं और पेशेंस के साथ जितना बता रहा हूं उतना एक बार पढ़ के जाइए। इतना तो पढ़ के ही जाइए कम से कम, बाकी आपकी मर्जी है कितना ही पढ़ो। और एक बात जो स्पेशल इन एग्जाम के दिनों में ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं होना, अपने आप को घबराहट के अंदर नहीं डालना, दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखो, अच्छी नींद लो और बढ़िया बिंदास होके पेपर दे के आओ। ठीक है, टेंशन किसी चीज की नहीं है, जितना पढ़ा है वो काफी है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। जो मैंने पढ़ा है, जो आपने पढ़ रखा है, वो सफिशियंट है बोर्ड की क्लास में। जितना आपको इस वीडियो में बता रहा हूं इस प्रश्नावली के लिए वो सफिशियंट होगा। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी, ठीक है, पांचवी प्रश्नावली है। कितनी? 5 नंबर की है ही। पांचवी प्रश्नावली किताब की और आने वाली भी 5 नंबर की है, यानी इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। किस तरह से पूछेगा रे? एक तो आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 आएंगे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन। 5 नंबर की अपनी प्रश्नावली रहने वाली है। तो कोशिश करेंगे कि इसी सिनेरियो के साथ अपना ये वीडियो का जो अगला पार्ट है वो बढ़े। और सबसे पहले देखो, इस नाम को समझो कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, देखो इसको अगर समझना है तो घर पे सीढ़ी देखी है आपने? ये देखी है, और सीढ़ी तो देखी होगी। ठीक है, निसरनी, कई लोग बोले निसरनी, कई पेड़ी बोले रहे। ठीक है, नाम देगा घना ही है, पर काम एक ही है कि जब अपने को ऊंचाई पर चढ़ना हो तो अपन इसका यूज लेते हैं। इसकी खासियत है, क्या खासियत है जी? इसकी खासियत है कि इसमें ये जो पांव होते हैं ये एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होते हैं। ये ना, ये जो लाइनें बनी है एक निश्चित गैप के साथ आगे बढ़ते हैं। और जिस सा इस सीढ़ी में होता है, ऐसा अगर संख्याओं में होने लगे तो वो संख्याओं का जो सूची है, जो ग्रुप है, वो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। तो आप परिभाषा, आप देखो परिभाषा से कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर अपन देखें कि इसको क्या बोल सकते हैं सर, समांतर श्रेणी को अपन क्या कह सकते हैं, तो समांतर श्रेणी को अपन ये कह सकते हैं कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें अगला पद एक निश्चित अंतराल के बाद आए, यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद अपने को अगला पद प्राप्त हो। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं कि मैंने लिखा 2, ठीक है, 2 के बाद मैंने लिखा 5, 5 के बाद मैंने लिखा 8, 8 के बाद लिखा 11, 11 के बाद लिखा 14, ऐसे ये चलता जा रहा है। तो बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? देखो चेक करो कि पहला पद कितना है? 2, और 2 में कुछ संख्या जोड़ने या घटाने, कुछ भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है और घटा भी हो सकता है, गुणा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। तो 2 में कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर मेरे को क्या आ रहा है? 5। तो आगे ही 3 जुड़ना चाहिए, तो 5 में 3 जोड़ने पर फिर 8 आ रहा है, 8 में फिर जोड़ने पर 11 आ रहा है, और फिर 3 जोड़ूं तो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। यानी एक निश्चित संख्या अपने पहले वाले पद में जुड़ती जा रही है और संख्याओं की एक सूची मेरे पास तैयार हो रही है। तो ये अपने आप में क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी है तो ये किताब जब अपन क्वेश्चन हल करते हैं तो अपने पास कुछ टर्म आती है। समांतर श्रेणी के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ संख्याओं को डिफाइन किया गया है। इसमें देखो जो पहला पद जो होता है 2, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद, यानी इसको अपन बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए से लिखते हैं। फिर आता है कि ये जो निश्चित अंतराल में संख्याएं जुड़ती जा रही है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको जी अपन बोलते हैं सारव अंतर। क्या बोलते हैं? सारव अंतर। इसको किससे डिनोट किया जाता है? डी से। किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं सारव अंतर को। सारव अंतर होता क्या है कि ये जो बीच में जो संख्या जुड़ के आ रही है ना अगला पद, ये अपना क्या है? सारव अंतर। तो अपने को सारव अंतर निकालना भी आना चाहिए। तो सारव अंतर अपन निकालते कैसे, इस चीज को थोड़ा समझो कि अगर देखो ये मेरा पहला पद,
ये कैसा, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे छठा पद भी आएगा, ऐसे सातवां पद भी आएगा। तो डी को कैसे निकालते हैं कि डी दूसरे पद में से या तो कैसा, कौन सा पद घटा दो, पहला पद, यानी 5 में से 2 घटा दूं, कितना आएगा 3। या ऐसे भी कर सकता हूं कि तीसरे पद में से कौन सा घटा दूं, दूसरा पद, तो भी मेरे को क्या प्राप्त होगा, डी प्राप्त होगा, सार्वंतर प्राप्त होगा। ऐसे भी कर सकता हूं चौथे पद में से क्या घटा दूं, तीसरा पद, ये चलता जाएगा। तो अगर मैं व्यापक रूप इसको एक निश्चित रूप देना चाहूं तो डी का मान अपन कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि कोई एक पद है an, ठीक है, कि कोई एक अनवा पद होगा, उसमें से मेरे को घटाना क्या है, इससे पहले वाला पद घटाना है, यानी an-1 मेरे को घटा देना है। यानी an अगर तुम्हारा कोई 10वां पद है तो 10वें पद के मान से मैं कौन से पद का मान घटा दूं, 10 से 1 कम 9, 9वें पद का मान घटा देना, जो उत्तर आएगा वो क्या प्राप्त होगा, आपको डी प्राप्त होगा। बहुत बार टाबरो इससे पूछ लेता है किस निम्न में से सारव अंतर है, नीचे 4 ऑप्शन लिखेगा, उसमें एक ऐसा पड़ा होगा, आपको ये निश्चित करना है। 9वें पद से उससे एक कम वाला पद यानी an-1 आपको क्या करना है, घटाना है। और क्या आता है जी, एक इसमें आता है nवां पद, क्या आता है nवां पद, यानी an, क्या आता है an क्या होता है, nवां पद, यानी कोई 5वां पद, 7वां पद, उसका मान वो अपने क्या होगा, nवां पद होगा। एक आएगा n, तो n यहां पे क्या लिखते हैं, n को पदों की संख्या, क्या लिखते हैं, पदों की संख्या। ये 4 नाम है जो आपको समांतर श्रेणी में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, प्रथम पद, सार्वंतर, an और n देखे होंगे, और इनका देखने से कोई मतलब नहीं है, इनका प्रत्येक का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे अगर अपन देखें तो एपी का व्यापक रूप, अगर ये चारों टर्म आपको याद है, इनके बारे में पता है, तो एक व्यापक रूप इसका लिख सकता हूं कि किसी समांतर श्रेणी का अन्वा पद यानी an, कोई सा भी पद, ठीक है, 10वां पद या 20वां पद, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, an बराबर होता है किसके, a प्लस n-1 गुणा में d। ये इसका व्यापक रूप भी है और ये ही इसका एक सूत्र भी है, ठीक है। अन्वय पद को ज्ञात करने का अपना ये सूत्र भी बन सकता है, या इसको पूछ सकता है एपी का यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। इतना है समझ में। और क्या पूछ सकता है जी, और अपन से देखो एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे इनका मान क्या क्या हो सकता है, a का मान कुछ भी हो सकता है, यानी प्लस का भी, माइनस का भी, जीरो भी, बटा में, दशमलव में कुछ भी हो सकता है, यानी ये एक क्या होगी मेरी वास्तविक संख्या। d क्या हो सकता है जी, d एक धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी जिसका सार्वंतर 0 है वो भी क्या कहलाएगी, एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। इस बात को देखो, 5 5 5 5 ये समांतर श्रेणी है या नहीं है टाबरो। इसको ये बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो कंफ्यूज पैदा करती है। अगर मेरे को ये लिख के देता कि 5 7 9 11 तो कौन नहीं बता दे ये समांतर श्रेणी है। थोड़ी गड़बड़ करोगे तो यहां आके करोगे कि बीच में सार्वंतर मेरे को क्या मिल रहा है, 0, तो ये समांतर श्रेणी है क्योंकि d का मान प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आगे अपना an क्या होता है, अन्वा पद, और कहीं कहीं इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, और अंतिम पद को अपन किससे लिखते हैं, अल से भी लिखते हैं। ये भी थोड़ा अपने दिमाग में लेके चलना। और पदों की संख्या क्या होती है कि उस समांतर से, जैसे ये सीढ़ी है, इसमें कितने पांव ये लगे हुए हैं, ये अपने क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। और पदों की संख्या के लिए एक बात ध्यान रखना कि ये हमेशा ही कौन सी संख्या होगी, एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी आपको, यानी पूरा अंक प्राप्त होगा और होगा प्लस का, 0 नहीं हो सकता। यानी ऐसी कोई समांतर श्रेणी संभव नहीं है जिसके पदों की संख्या कितनी हो,
जीरो हो, ठीक है, या पॉइंटों में उत्तर नहीं आएगा रे, पूरा पूरा एक अंक आपको प्राप्त होगा, यानी इसके मान अगर आपको प्राप्त होंगे तो n हमेशा क्या प्राप्त होगा, आपको एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। तो यहीं से क्वेश्चन उठाएगा अपने, इस प्रकार का एक सवाल आएगा, बोलेगा कि एक समांतर श्रेणी है, इसका एक पद 250 या 450 हो सकता है या नहीं, ठीक है, बताइए। तो वो अपने को बताना है, और बताओगे कैसे कि अपन n का मान ज्ञात करेंगे, और अगर n का मान प्लस में आया और पूरा पूरा अक्षर प्राप्त हुआ, पूरा पूरा अंक प्राप्त हुआ, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ऐसा संभव है। और अगर n का मान माइनस में आए या पॉइंटों में अपने पास उत्तर निकल के आए, तो मैं बोलूंगा कि n का ऐसा मान कोई भी संभव नहीं है, यानी वो जो अंक अपन से पूछ रहा है वो उस समांतर श्रेणी के अंदर नहीं है, ठीक है। यहां तक आया समझ में। आगे मैं दो नाम लिख के दे रहा हूं, एक तो होती है परिमित एपी और एक होती है अपरिमित एपी। परिमित यानी फाइनाइट, यानी वो ऐसी एक समांतर श्रेणी या ऐसी संख्याओं की एक सूची जो अपने आप को एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक अंतिम पद पर जाके खत्म हो जाए, वो क्या है, परिमित प्रकार की होगी, यानी फाइनाइट। और इनफाइनाइट यानी अपरिमित रूप की समांतर श्रेणी कौन सी होगी, कि जिसका अंतिम पद अपने को पता ही नहीं है, चलती जा रही है समांतर श्रेणी, उस प्रकार की समांतर श्रेणी को अपन क्या बोलेंगे, अपरिमित। आप ऐसे समझो कि मेरे पास एक जो सीढ़ी है, यानी अगर मैंने सीढ़ी कहां लगानी है, छत पे चढ़ने के लिए लगानी है, तो उसकी एक निश्चित हाइट होगी ना, कि उसके 10 पायों की सीढ़ी या 20 पायों की सीढ़ी, यानी ऐसी एक सीढ़ी जिसकी एक निश्चित हाइट है मेरे पास, वो कौन सी है, परिमित। और अपरिमित यानी कोई आपको कहे कि आकाश में एक सीढ़ी लगा के तैयार करो, मेरे को आकाश पे चढ़ना है, तो आकाश की अपने को हाइट थोड़ी पता है, अपने को थोड़ी पता है कि सीढ़ी कितनी की लंबी अपने को चाहिए। तो ये कौन से प्रकार की समांतर श्रेणी का उदाहरण हो सकता है, अपरिमित। यानी ऐसी एक समांतर श्रेणी अगर मैं लिख दूं कि 2 5 5 के बाद 8 11 14 डैश डैश डैश, ये चलती जा रही है, पता नहीं कहां जाके रुकेगी, इसका अंतिम पद मेरे को पता नहीं है, तो ये कौन सी होगी, परिमित, ठीक है। और ऐसी अगर लास्ट में कोई एक पद आपको लिख के दे दे कि ऐसे चलते जाओ और लास्ट में एक पद आएगा, इसका कितना 50 या 100 कुछ भी आए, यानी 100 पिला के मैं इसको रोक दे रहा, ठीक है, रोक दोगे, यहाँ की रुक गई, तो मेरे को पता है कि 2 से स्टार्ट हुई और कहीं ना कहीं जाके ये रुक रही है, और जहां पे जाके रुके, यानी ये कौन सी प्रकार की समांतर श्रेणी है, परिमित प्रकार की, ठीक है, आया समझ में। आगे 5.2 खत्म कर चुके हैं अपन, ठीक है, जाने अनजाने में खत्म कर दिया है। आगे अपन पढ़ेंगे योगफल। क्या पढ़ेंगे, योगफल, यानी समांतर श्रेणी के जितने भी पद है इनका योग ज्ञात करना सीखेंगे रे अपन। तो योगफल के लिए देखो, एस एन सूत्र आपने पढ़ा होगा कि एस एन बराबर 2n बराबर बटा 2n ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, या तो ऐसा सूत्र हो, और या एक सूत्र आपने पढ़ रखा है कि n बटा 2 और 2a प्लस l, ये दो सूत्र आपने पढ़े हैं। अब पहली प्राथमिकता किसको देनी, देखो प्राथमिकता उसको देनी जो आपकी जरूरत है, यानी आपके पास कौन कौन से मान विद्यमान हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे को डी पता है, ठीक है, कि मेरे को कोई 4-5 पद दिए हैं और मेरे को उनका एसन ज्ञात करना है, तो वहां से अगर मेरे सवाल में मेरे को डी पता है तो मैं ये वाला सूत्र लगाऊंगा। अगर योगफल ज्ञात करना है उसे मेरे को n भी पता, ए भी पता है और डी भी पता है, तो मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा रे, कौन सा, एसन। और अगर मेरे को योगफल ज्ञात करना है और मेरे को क्या क्या पता है, मेरे को n पता है, मेरे को प्रथम पद पता है और मेरे को अंतिम पद पता है, तो मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा, ये वाला। अगर मेरे को डी नहीं पता है तो ये वाला लगाऊंगा, डी अगर मेरे को पता है कहीं से तो मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा, ये वाला। तो ये अपने आप में थोड़ा दिमाग के अंदर रखना कि कौन से सवाल में कौन सा सूत्र मैं यूज करूं, है दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है, ये नहीं है कि ये कहीं और से आया इसी से निकल के ये आया, ठीक है। तो देखो अपन कुछ क्वेश्चन है इस प्रश्नावली की, कुछ सूचियां बनाइए कि कैसे क्वेश्चन
आ सकते हैं, तो उनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, उनको हल करने का प्रयास करेंगे और कोशिश है इन सभी क्वेश्चन से अपन पूरी प्रश्नावली को कवर करने की कोशिश करेंगे रे। ठीक, तो देखो टाबरो, दो तरह के ये सवाल है, यानी जो एक नंबर के अपने दो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से यहां से कुछ न कुछ उठ सकता है कि वो एक तरह का सवाल क्या है कि मेरे को ये एक समांतर श्रेणी दे दी उसने 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए मेरे को क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और इसका सारवंतर ज्ञात करना है, ये पूछ सकता है। तो प्रथम पद आपको बता दिया कि क्या होता है, प्रथम पद होता है जी किसी समांतर श्रेणी का पहला पद। तो ए का मान कितना आया है, ए का मान आया जी 3/2 और क्या क्या ज्ञात करना है मेरे को, डी भी ज्ञात करना है। तो डी क्या होता है, डी सर जी डी होता है कि मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा दूं, या तो ऐसे करो, या तीसरे में से कौन सा घटा दूं, दूसरा पद, ऐसे करोगे तो भी उत्तर सेम आने वाला है। चौथे पद में से तीसरा घटाओगे तो भी उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा। तो किसी एक को उठा लो, मैं दूसरे में से पहला पद घटा रहा है, यानी A2 माइनस क्या लिख रहा हूं, A1 लिख रहा हूं। A2 कितना है, A2 है जी 1/2, माइनस करना है इसमें से कितना 3/2, घटा दो तो 2 नीचे है, लघुत्तम लो कितना आएगा रे, 2 आएगा। 2 में 2 का भाग 1, 1 में 1 का गुणा कितना आएगा 1, आगे निशान, 2 में 2 का भाग 2, ऊपर 3 से गुणा तो 3 एकम कितना 3, 1 -3 घटाओगे कितना आएगा माइनस का 2 बटा में 2, 2 से 2 कट गया कितना यार -1, यानी इस समांतर श्रेणी का जो सारवंतर है डी है वो कितना है -1। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक इस प्रश्नावली का, और यहां से क्वेश्चन आने वाला है, यानी ऐसा अपन से पूछेगा जरूर कि एक समांतर श्रेणी आपको दे देगा, उसमें उसका आपको प्रथम पद और सारवंतर आपको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो इसे कुछ पूछ सकता है। फिर अपन से क्या पूछेगा, ये मैंने 5 तरह के सवाल लिख रखे और इनमें से अपने को बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, यानी ये एक समांतर श्रेणी की उदाहरण है और अपने को इनमें से बताना है कि ये वाली जो समांतर श्रेणी है और ये वाली अपनी समांतर श्रेणी नहीं है। सबसे पहले देखो कौन सा है, -2, 2, -2, 2, ये समांतर श्रेणी है कि रे, चेक करो कि सबसे पहले डी समांतर श्रेणी कौन बताएगा, डी बताएगा। अगर डी सेम आ रहा है तो वो अपना क्या है, समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। इसका डी ज्ञात करो, दूसरे में से पहला पद घटाओ, यानी 2 माइनस पहला पद कितना है माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 2 कितना आया 4, यानी पहले दो पदों से मेरे को डी क्या प्राप्त हो रहा है, ये आगे आओ इन दोनों को, तो यहां से घटाओगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखो, तीसरा पद है -2, घटाऊंगा माइनस का निशान लगाओ, दूसरा पद कितना है 2, माइनस माइनस जुड़ेगा कितना आया -4, दोनों डी सेम है क्या, चेक करो 4 तो सेम है लेकिन निशान उल्टे हो गए, ये वाला है +4, ये वाला है -4, बराबर नहीं है, नहीं है तो ये समांतर श्रेणी होगी कि जी नहीं होगी। अब आओ आगे, आगे देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी। √3, √6, √9, √12, सोच के देखो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो कोशिश करते हैं अपन, पहले डी ज्ञात करूं, A2 - A1 √6 में से √3, ठीक है। कई कलाकार बहुत तगड़ा है रे, ध्यान देखा, घटाव करेगा भाई साहब कि सर जी √6 है और ये है √3, घटा दो, घटा दिया और √3 लिखेगा, अरे बेटे का बापू यहाँ को होगा, ये गलत है आपका घटाव। रूट में अलग अलग संख्या का घटाव नहीं हो सकता, अपन इसे नहीं कर सकते कि √6 से √3 घटाया √3 आ गया, ऐसा नहीं होता। रूट कब घटता है कि रूट के अंदर की संख्या अगर सेम हो, वो वाली संख्या घट सकती है, यानी ये वाली संख्या घट सकती है कि √6 में से कोई जोड़ घटाव हो सकता है 5√6 या 5√3√6, ऐसी संख्या का घटाव संभव है, ये नहीं घट सकती। इनको घटा के से नहीं लिखोगे तो देखो ये गलत है। इन दोनों को घटाया क्या प्राप्त हुआ, ये इन दोनों को घटाओ
√9 माइनस √6। तो यहां से भी क्या मिला मेरे को, ये और ये सेम है क्या जी, नहीं है, नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। देखो बिल्कुल जो पॉइंट वो वाला जो मेरे को ध्यान में रखना, देखो इसको देख के आप घबराओगे क्या रे, गलती करके आओगे, घटाओगे, √3 लिखोगे, वापिस √3 लिखोगे, फिर √3 लिखोगे, बोलोगे जी जी हाँ सारा अंतर तो सेम है मार सा बताओ समांतर श्रेणी हो, करके आओगे, गलत है। ऐसे नहीं घटता रूट, ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो, ऐसे नहीं घटता रहे। तो जी कैसे घटता है, ऐसे घटता है कि रूट वाली संख्या सेम होनी चाहिए, उस समय अपन घटा सकते हैं, यानी इन दोनों संख्याओं का घटाव हो सकता है। ये √6 एक बार है, ये 5 बार है, घटाओगे 4 बार उत्तर आ जाएगा -4√6, ये घटाव तो हो सकता है। अब आगे आओ, इस पे चर्चा करते कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये कितना है, √2, √8, √18, √36। सर जी घटा के देखा नहीं, जो आप घटाते हो 6 बार, यहां से आया 10 रूट का, यहां से रूट का 18 का जी नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा और आगे लेके जाऊं, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखो चेक करो कि √2 लिखा, √8 को कुछ और तरीके से लिख सकता हूं क्या, चेक करो कि 8 के गुणनखंड 2 का भाग 4, 2 का भाग 2, और जब संख्याएं रूट में है तो देखो दो दो के जोड़े बना के संख्या को अपन बाहर निकाल देते हैं कि इन दो का एक जोड़ा प्राप्त हुआ, तो ये 2 रूट से आजाद हो गया, रहे 2 बाहर आ गया, ये अकेला रह गया, इसके ऊपर रूट रहेगा, यानी √8 को मैं लिख सकता हूं 2√2, क्या आया 2√2। ऐसे ही आप लिखना 18 को कैसे लिख सकता हूं, 3√2। ऐसे लिखना 36 को कैसे लिख सकता हूं, 4√2। इनको चेक करो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, डी का मान निकालो, ये है 2 बार, ये 1 बार, तो डी का मान कितना है, यहां से √2। फिर तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, यानी यहां √2 कितनी बार, 3 बार, यहां कितनी बार, 2 बार, तो 3 बार में से 2 बार घटाओगे, डी का मान कितना आया, √2। फिर घटाओ, डी का मान कितना आया, √2। डी सेम आ रहा है, सारा अंतर सेम है, यानी ये एक समांतर श्रेणी है। आगे देखो सवाल है कि एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है, 5 और 7वां पद 9। देखो एक तरह का सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए, वो सीधा आपका सूत्र, यानी एक समांतर श्रेणी दी होगी, उसका 10वां पद ज्ञात करें या 5वां पद ज्ञात करें, ऐसा सवाल आप एक करके जाना। उससे थोड़ा अगर अपना लेवल बढ़ाएं तो क्वेश्चन आ सकता है, यानी अपने को बोल सकता है कि एपी निर्धारित करें, यानी एक ऐसी समांतर श्रेणी बनाइए जिसका तीसरा पद कितना है, 5 और 7वां पद कितना है, 9। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए मेरे को जो पद चाहिए, जो मेरे को संख्या चाहिए, वो कौन कौन सी, एक तो मेरे को उसका प्रथम पद पता होना चाहिए कि पहला पद कितना है, और दूसरी चीज मेरे को क्या ज्ञात हो कि उसका डी सारा अंतर कितना है। अगर ये दो चीजें पता लग जाए, समांतर श्रेणी को बना दूंगा मैं। ये अगर मेरे को पहला पद और उस समांतर श्रेणी का सारा अंतर ज्ञात हो तो मैं वो समांतर श्रेणी बना सकता हूं। तो इस सवाल में जाने अनजाने में से अपने को यही ज्ञात करके देना है, क्या ज्ञात करोगे कि उसका ए कितना है और इस समांतर श्रेणी का डी कितना है। अगर दो मान निकाल लिए तो समांतर श्रेणी अपने बना देंगे। तो ज्ञात करते हैं, मकसद क्या है, ए और डी ज्ञात करना रहे, ठीक है। समांतर श्रेणी तो अपने आप आएगी। तो मेरे को दे रखा है A3, तीसरा पद यानी A3 कितना है, 5। तीसरे पद को कैसे लिख सकता हूं, इसको देखो, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो n का मान कितना रहे, 3, तो 3 माइनस a कितना, 2d। तो तीसरे पद को कैसे लिखूंगा, a प्लस 2d बराबर 5। इसको ज्ञात ही ध्यान में रखो, तीसरे पद को a प्लस 2d, पांचवें पद को a प्लस 4d, 10वें पद को कैसे लिखोगे, a प्लस 9d, 40वें पद को कैसे लिखोगे, a प्लस 39d। तो ऐसे इसको लिख सकता हूं। ये है मेरी समीकरण नंबर 1। और मेरे को दे रखा है 7वां पद यानी a7 कितना है, 9। तो a7 को कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 6d बराबर 9। दो समीकरण
और दो ही चीज मेरे को चाहिए, ए और डी चाहिए भाई साहब। इसमें भी ए और डी है, इसमें भी ए और डी है। दो समीकरण है, दो मान ज्ञात करने हो, ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में एक विधि लगा देना जो अपन पीछे पढ़ के आए, कौन सी? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करने पर लिखो इसको, a प्लस 6d बराबर में 9 और इसके नीचे लिख देना a प्लस 2d बराबर 5। अरे लिख लियोगा टाबरो, बिल्कुल आसान है रे, कुछ है इसको नहीं, टेंशन ना लेते। अब क्या करूंगा, नीचे वाले क्या चेंज कर दूं, निशान। ये माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो क्या हो गया रे, माइनस, कट गया। ये है 6d माइनस 2d, तो 6d में से 2d घटाओ कितना आएगा, 4d। 9 में से 5 घटाओ कितना आएगा रे, 4। 4 ये गुणा में इस साइड आगे भाग में, b बराबर कितना आया, 4 बटा में 4। 4 से 4 कटिया कितना आया, 1। तो b तो मैंने ज्ञात कर दिया, कर लियो। कितना आयो, 1 आयो। d पता लगा तो a ज्ञात कर सकता हूं कि आपका मन करे तो d का मान यहां रखो, आपका मन करे तो d का मान यहां रखो। जहां रखोगे a का मान आएगा, ठीक है। इसमें रख रहा हूं कि a प्लस 2 गुणा 1 बराबर में 5। बता देना परीक्षा वाले को कि d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, शब्द लिख लियोगा, लिख लियो रे, a प्लस 2 गुणा 1 2 बराबर 5। ये 2 यहां प्लस का इस साइड आके माइनस का, तो 5 माइनस 2, ए का मान कितना आया मेरा, 3 आया जी। कितना आया, 3। ए पता है, डी पता है, यानी पहला पद मेरे को क्या है, ए। तो अतः मेरी समांतर श्रेणी क्या होगी रे, कि पहला पद जी 3। अगला कब आएगा कि इसमें कितना जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं, डी मेरा जोड़ दूं तो 4, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 6, फिर 7, ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये मेरी है क्या, समांतर श्रेणी। तो एक तरह का सवाल ये है, ऐसा भी कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है कि एक समांतर श्रेणी के आपको 2 पद देगा कोई से भी, और वहां से अपने को क्या ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी, या कोई एक अलग पद और ज्ञात करवा सकता है आपसे। जैसे इससे ये सवाल दिया है कि तीसरा पद 5 है, सातवां पद कितना है, 9, तो इसका 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। ऐसा भी तो पूछ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है यहीं आके रुक जाए, और भी है तो आगे जाएगा, तो यहां तक जाएगा भाई। 20वां पद ज्ञात करें, तो देखो 20वां पद यानी मेरे को a20 ज्ञात करना, a20 an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा में b। अरे टाबरो पढ़ रखे है, a20 ज्ञात करना, तो a20 यानी a प्लस 19d। मेरे को a पता है, मेरे को d पता है, a20 ज्ञात कर सकते हो, कर लेगा, कर लेगा, कर लेना, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में अगर लास्ट हद कहीं है परीक्षा की, तो ये है, एग्जामिनर इससे आगे नहीं जाने वाला, ठीक है। 5.2 में एक इस तरह का सवाल है, अपने को एक समांतर श्रेणी देगा और पूछेगा कि अंतिम से 11वां पद या 15वां पद अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। घबराना नहीं है रे, अंत से दिए, अंत से तो हमने पढ़ा ही नहीं, कैसे ज्ञात करें, कुछ नहीं है। देखो प्रार्थना की लाइन देखी होगी, ऐसे लटके खड़े हैं, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान में रखो। देखो अंतिम से अगर ये बंदा दूसरे नंबर पे है, तो स्टार्टिंग से कितने नंबर पे आएगा, या तो इसे चेक करूं, या मैं क्या देख लूं कि मेरी लाइन ही यहीं से स्टार्ट हो रही है, यानी मैं लाइन को ही यहीं से कंसीडर करूं, यहीं से चलाना स्टार्ट कर दूं, तो ये बंदा मेरा दूसरे नंबर पे है। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये इस सवाल में लगाना है कि मेरी समांतर श्रेणी है ये, अंतिम से यानी यहां से मेरे को 11वां पद ज्ञात करना है। तो क्या करूं, इस समांतर श्रेणी को उठाओ और भाई साहब उल्टा कर दो। आई समझ में, उल्टा करोगे तो क्या बदलेगा, केवल 2 चीजें बदलेगी। इसका एक तो प्रथम पद बदल जाएगा और इसका डी बदल जाएगा, यानी जो लास्ट में है वो पहले आएगा, ये मेरा प्रथम पद। डी किस तरह से बदलेगा कि उसका निशान बदलेगा, केवल निशान, यानी अगर पहले डी मेरा प्लस का कुछ है तो अब माइनस का कुछ आएगा, पहले माइनस का था तो अब क्या आएगा, प्लस का। तो पहले डी
को पलटने पर क्या होगा कि ये आ गया मेरा माइनस का 62, ऐसे चलता जा रहा है। कौन आएगा 4, फिर कौन आएगा 7 और लास्ट में कौन आने वाला है 10। ये प्रथम पद मेरा कितना है, प्रथम पद कितना जी माइनस का 62। डी कितना है, यहाँ पे है माइनस का 3, तो पलटने के बाद निशान बदलेगा, कितना आएगा प्लस का 3। और क्या याद करना है, 11वां पद याद करना, तो एन एन कितना है 11 और ए 11 मेरे को ज्ञात करना है। 11वां पद याद करना है, 11वें पद का मान यानी ए 11 ज्ञात करना है। ए एन का सूत्र लगा देना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ए 11 की बेटा ब्रो, ज्यादा नहीं सोचना, 11 है तो ए प्लस डी कितनी बार गुणा, इससे एक कम बार गुणा यानी 10 डी बस। तो ए कितना है माइनस का 62 प्लस में 10 गुणा डी कितना है 3। अब देखो इसको भी हल करना आना चाहिए कि पहले अपने को गुणा हल करना है, फिर क्या हल करोगे जोड़ घटाव। तो पहले गुणा कराओ बेटा ब्रो, जो गलतियां हैं उनको खत्म करो। पहले गुणा होगा फिर जोड़ घटाव होना है। देखो माइनस 62 और ये है 30, ये माइनस का ये प्लस का, तो घटा दिया कितना यार है 32। तो ए 11 यानी मेरा जो अंतिम से 11वां पद है वो कितना है माइनस का 32। सवाल खत्म। कैसे करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन से, कैसे डील करना है, यही एक तरीका है जो आसान है कि जो मेरी समांतर श्रेणी मेरे को दे रखी है उसको मैं क्या कर दूं उल्टा कर दूं। उल्टा करोगे तो क्या क्या बदलने वाला है, जो अंतिम पद होगा वो मेरा क्या होगा प्रथम पद, और सारावंतर जो पहले मेरा आ रहा था उसका निशान बदल के सारावंतर मेरे को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी ध्यान में रखना, सवाल को निकाल दोगे रे। ठीक है, ऐसा भी अपन से पूछ सकता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, या 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, या 2 अंकों की संख्याएं कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, घबराना तो है ही को नहीं। सबसे पहले जो मेरे को पूछा है उस पे ध्यान दो। मेरे को पूछा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं, तो पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है, उनको ध्यान में रखूं। तो 2 अंकों की संख्या देखो, 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है। देखो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, 10 11 12 13 14 ऐसे चलती जाएगी, और लास्ट अक्षर कौन सा होगा 99। यही तो आगे 100 आएगा, वो तो 3 अंक की संख्या आगे है। अब मेरे को क्या चाहिए, 2 अंकों की 7 से विभाजित, यानी 7 का भाग इनमें से किन किन में पूरा पूरा जा रहा है। तो 7 का भाग यानी 7 का पढ़ा पढ़ो 10 आवे गिरे नहीं आवे जी, 11 नहीं आवे, 12 13 14 आवे, 7 के पढ़े में 14 आता है, यानी 7 14 है वो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो 14 लिखा, पहला अक्षर प्रथम पद क्या आया 14, 7 से विभाजित कराना है, यानी अगला अक्षर 7 के पढ़े में क्या आने वाला है 21। तो मेरा सारावंतर कितना है, ये 7 ही है, 7 14 21 ऐसे चलते जाओगे। लास्ट में एक अक्षर और निकाल लेना। 95 में अगर अपन भाग देके देखें तो 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये मेरे को क्या मिला, वो अंक मिले 2 अंकों के जिनमें 7 पूरा पूरा विभाजित होता है। इनकी संख्या मेरे को पता करनी है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है, ये कितनी है, ये अपने क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, यानी मेरे को ज्ञात करना है इसका एन। ए एन कितना है मेरा, एन यानी अंतिम पद 95। ए कितना है मेरा, ए है जी अपना 14, और डी कितना है, डी है जी अपना 7। सूत्र लगाना, हल कर लोगे, एन ज्ञात कर लोगे, वही मेरा क्या होगा उत्तर होगा। सवाल को पहले पढ़ना है, उसको टुकड़ों में तोड़ते जाओ और फिर हल करो, देखो क्या आनंद आता है। सवाल करके ले जाओगे रे, अगर सवाल को तोड़ना सीखे, सवाल की भाषा को अगर आप समझ गए तो कुछ भी नहीं है, पूरी गणित में कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए कि सवाल को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करूं,
उस सवाल की भाषा को थोड़ा 2 मिनट रुक के समझूं कि मेरे से क्या पूछ रहा है और मेरे को क्या दिया है, और जो मेरे से पूछ रहा है उसको ज्ञात करने के लिए मेरे को कौन कौन सी संख्याएं चाहिए। अगर ये 3 स्टेप आपने फॉलो किए तो गणित का कोई सा भी सवाल हो अपन कर लेंगे। ओ देखो टाबरो, एक न्यारो सवाल है, के सवाल है कि एपी के 14 पदों का योग कितना दे रखा है, 1050। ए यानी प्रथम पद दे रखा है कितना, 10, और ज्ञात क्या करना है रे, ए 20 यानी मेरे को 20वां पद क्या करना है, इसको ज्ञात करके देना है। देखो ए 20 यानी ए एन, ये अगर मेरे को ज्ञात करना है तो मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ए एन डी, है क्या क्या जी, ए दे रखा है, 20वां पद ज्ञात करना है यानी एन का मान कितना है 20, ये भी मेरे को पता है। तो मेरे को ज्ञात क्या नहीं है, डी नहीं है, एक चीज मेरे को ज्ञात नहीं है, तो एक चीज एक्स्ट्रा मेरे को दे रखी है। क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है। क्या, योगफल। तो योगफल से मैं क्या ज्ञात करूं, पहले ज्ञात कर लेंगे अपन क्या, डी, फिर इसको हल कर लेंगे। डी कैसे ज्ञात करूंगा, देखो कुछ नहीं किया, एस एन का केवल मैंने क्या लगाया, सूत्र, एस एन बराबर ये सूत्र होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। एस एन मेरे को दे रखा था 1050, एन कितना है, देखो 14 पदों का योगफल, तो एन कितना है मेरा 14 बटा में 2, आगे चलो ब्रैकेट 2a, 2 का 2, ए कितना दे रखा है 10, तो 2 गुणा 10 प्लस में एन फिर 14, तो 14 माइनस 1, ब्रैकेट को बंद करो, गुणा में डी मेरे को पता नहीं है। आगे चले 1050 बराबर 14 बटा में 2 कितना होता है 7, ब्रैकेट बंद, फिर कितना है 2a, 2 गुणा 10 20 प्लस में 14 माइनस 1 घटाया कितना आया 13, और गुणा में है डी, तो कितना आ गया 13 डी। इस साइड 13 है, किसमें, गुणा में, ब्रैकेट के बाहर 7, 13 7 गुणा में, इस साइड आके भाग में, तो 1050 में दिया 7 का भाग कितना आया 150, ये बचा 20 प्लस का इस साइड आके माइनस में, तो 150 में से 20 घटाया कितना है 130, ये 13 बचा, गुणा में इस साइड आके भाग में, तो 130 में 13 का भाग, डी का मान कितना आया 10। डी मिल गया तो भाई साहब कुछ भी ज्ञात कर दूंगा। ए 20 चाहिए मेरे को, ए 20 क्या होता है, ए प्लस 19 डी, एक कम पद बताया आपको, तो ए का मान कितना 10, 19 गुणा में सारा अंतर कितना मेरा 10 प्लस में 19 गुणा 10 कितना आया 190 और 10 कितना आया 200, तो ए 20 मेरा कितना आया 200 आया कितना आया 200। सवाल हल कर लोगे ऐसा आए तो, यानी अगर मेरे को योगफल दे और कोई एक प्रथम पद दे और मेरे से कुछ अलग संख्या पूछे, तो सबसे पहले जो मेरे को ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करने के लिए मेरे को किन किन पदों की आवश्यकता होगी, ये अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले ये पता हो कि मेरे को जो ज्ञात करना है उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, सवाल हल कर लोगे। ठीक है, एक अंतिम तरह का सवाल जो अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या है, मेरे को दे रखा है एक समीकरण के रूप में कुछ, क्या ए एन बराबर दिया है 3 प्लस में 4 एन, ज्ञात क्या करना है, प्रथम 15 पदों का मेरे को क्या ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योगफल। अब देखो योगफल का मेरे को सूत्र क्या होता है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, यानी या तो मेरे को क्या पता हो 15 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए ए पता हो और डी पता हो। ठीक है, 15 पदों का ज्ञात करना तो एन तो पता है 15, ए और डी नहीं पता, और या फिर मेरे को क्या पता हो कि एक सूत्र जी अपन ने ये भी तो पढ़ा है, एन बटा 2 ए प्लस एल यानी अंतिम पद। यानी अगर मेरे को ऐसा पता लग जाए कि इस समीकरण का, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है और अंतिम पद, अंतिम मेरे लिए कौन सा होगा 15वां पद, या मेरे को 15वें पद का मान पता लग जाए, यानी या तो ये दो मान पता हो या ए और डी पता हो, कुछ भी हो, इस सवाल को मैं हल कर दूंगा। तो जिस तरह से आप सवाल को आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कि मैं या
देखो ये सूत्र थोड़ा छोटा है, हल करने के बाद अपनी को आसानी रहेगी। तो मेरे को प्रथम पद और अंतिम पद यानी पहला पद और 15वां पद अगर पता है तो मैं सवाल को हल कर लूंगा। ये है an, n की जगह रखो 1, तो पहला पद आएगा कैसे आओगा 3 + 4, n का मान कितना है 1, 4 × 1 4, 3 जोड़ा 7, प्रथम पद कितना आया मेरा 7। अब 15वां पद के लिए n का मान कितना 15, तो a 15 कितना है मेरा 3 + 4 गुणा में 15, 15 चौके 60 और 3 63। अरे आयो कि टाबरो समझ में आयो जी आयो। अब देखो प्रथम पद पता, अंतिम पद पता, योगफल का सूत्र लगाओ कि Sn = n/2 a + l। n कितना 15वां पद 15 में 2, a कितना है a है जी अपना 7, प्लस में 15वां पद 63, 63 और 7 कितना 70 जी, कितना है 70, काट दो कितना आया 35, 15 गुणा में 35, हल करो कितना आएगा, कितना आया 525। ये मेरा क्या आ गया 15। अरे आयो कि समझ में। ये कुछ तरह के सवाल है जो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए, और इन सवालों से लगभग अपन पूरी 5वीं प्रश्नावली को कवर कर रहे हैं कि मेरे से किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने कॉन्सेप्ट अपन से इस प्रश्नावली में पूछ सकता है या जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सबको कवर करने का प्रयास किया गया है। ये 5, 7, 10 टाइप के सवाल है, 1-2 टाइप के आप अपने हिसाब से करके जाना, और ये 5वीं प्रश्नावली खत्म है। फिर बोल रहा हूं कि लास्ट समय है, किसी प्रश्नावली को लेके नहीं बैठना है। 5 नंबर की प्रश्नावली है तो भाई साहब जितना इसका काम है उतनी ही इज्जत मिलेगी। 1-1 नंबर के सवाल आएंगे तो इसके जो बेसिक है या 5.1 उसको कवर करो, और एक आएगा 3 नंबर का, तो वो कहां से पूछ सकता है 5.2 और 5.3 से। 5.2 में जिस तरह से अपने को घुमा सकता है कि सवाल में कैसे घुमाएगा ये अपन ने देखा है। 5.3 में किस तरह के सवाल तैयार हो सकते हैं, कुछ 1-2 सवाल अपन ने ये भी करके देख लिए। तो ये पूरा रिवीजन है अपना 5वीं प्रश्नावली का। जल्दी मिलते हैं अपन अपनी अगली वीडियो जिसमें अपन डिस्कस करेंगे प्रश्नावली नंबर 6 के बारे में। तब तक के लिए अलविदा।